बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में जो है हम केमिस्ट्री की जो बेसिक्स कंसेप्ट्स है, जो बेसिक टॉपिक्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के की जो बेसिक कंसेप्ट्स है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, उस पर कमांड हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आगे जाके हमें केमिस्ट्री को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। तो इस वीडियोस में हम वो सारे टॉपिक्स, वो सारे कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री की बेसिक्स हो, जो केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो। ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस क्या चीज़ है, मिक्सचर्स क्या चीज़ है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, और इसके बाद जो है एटम क्या चीज़ है। ये सब को जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आखिर तक देख ले, ज़रूर देख ले। अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम मैटर से शुरू कर लेते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। अच्छा, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड दैट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ हो जिसकी कोई मास हो और एक खास स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता हो, उसको हम मैटर ही कहते हैं। मसलन एक पेन है, मार्कर है, ग्लास है, यानी इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया आप लोग को, इसकी मास भी है, एक स्पेस को भी, जगह को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये मैटर ही कहलाता है। जो भी चीज़ हो, या चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, जो जिसकी कोई मास हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकता हो, तो मैटर ही कहलाता है। अच्छा, तो मैटर जो है थ्री बेसिक स्टेट्स में पाया जाता है: गैस में, लिक्विड में और सॉलिड स्टेज में। यहाँ पर मैंने जो है आप लोगों को वाटर की एग्जांपल दिया है। ठीक है। मसलन वो वाटर अगर पहले मैं मिसाल दूँ, अगर स्टीम स्टेज में हो, गैसियस स्टेज में, ठीक है, उसको अगर मैं फ्रीज कर दूँ तो वो लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है। अगर इसको मैं फर्दर फ्रीज कर दूँ तो ये सॉलिड स्टेज में आ जाएगा। तो ये देखिए सेम मैटर है, वाटर है। वाटर इसकी मास है, इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इसलिए मैटर ही कह सकते हैं इसको हम। तो ये थ्री मुख्तलिफ स्टेज में पाया जाता है। ये फिर कंडीशंस पर डिपेंड कर लेता है। अच्छा, कि बाज़ कंडीशन में गैस स्टेज में होगा, लिक्विड में होगा, बाद में होगा, और कभी कभार सॉलिड स्टेज में होगा, जो हम आईसी कहते हैं। अच्छा, आईसी सॉलिड स्टेज है वाटर की। ठीक है। तो ये थ्री बेसिक स्टेज में पाया जाता है। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर को हम बेसिकली टू ग्रुप्स में क्लासीफाई कर लेते हैं। एक को हम मिक्सचर कहते हैं और दूसरे को हम सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर जो है एक मजमुआ है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ होता है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिल जाए तो उसको हम मिक्सचर ही कहते हैं। ठीक है। मिक्सचर जो है फिर दो तरह के हैं। एक को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और एक को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी हर एक पॉइंट पर उसकी कंसंट्रेशन सेम हो। मसलन अगर एक बीकर लेना, बीकर, और इसमें इसमें अगर मैं पानी ले लूँ और उसको अगर मैं शुगर, चीनी जो है, ठीक है, वो डाल दूँ, अगर इसको मैं चीनी डाल दूँ और इसको मैं मिला दूँ, ठीक है, और इस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, मसलन एक मिक्सचर भी बन जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर अगर इसकी कंसंट्रेशन सेम हो, मसलन इस पॉइंट पर अगर इसकी कंसंट्रेशन सेम हो, यानी इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ इसकी कंसंट्रेशन यानी 1:1 होगा, यानी वाटर की मॉलिक्यूल और शुगर की मॉलिक्यूल सेम हो, 1:1 हो। और इस पॉइंट पर अगर मैं फिर बात कर लूँ, इस पॉइंट पर भी अगर वाटर मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सेम हो, यानी 1:1 हो, तो तब जो है हम इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है। हर एक पॉइंट पे जितना भी ये मिक्सचर जो है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर अगर इसकी कंसंट्रेशन सेम हो, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम हो, मिक्सचर की कंसंट्रेशन हर एक पॉइंट पर जब सेम हो, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इसके हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इसके बरक्स है, यानी इसमें जो है हर एक पॉइंट्स पर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा। बाज़ जगह पर जो है मसलन यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है वाटर और शुगर की। तो बाज़ जगह पर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, बाज़ जगह पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी बाज़ जगह पर डाइल्यूट होगा, बाज़ जगह पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होगा।
तो उसको फिर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। वो फिर मिक्स होमोजीनियस नहीं होगा, हेट होगा, ठीक है। वो उसमें जो है हर एक बॉन्ड्स पर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, यानी मिसाल के तौर पर 1:1 नहीं होगा। बाज़ जगह पर बहुत ज़्यादा होगा, 3:1 होगा, बाज़ जगह यानी 3 वाटर होगा, 1 जो है शुगर होगा। तो इस तरह जो है इसको हम फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम सब्सटेंस की तरफ आ जाते हैं कि सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस मिक्सचर की हमने को नहीं तो बात कर ली। अच्छा, सब्सटेंस भी फिर हम एक फॉर्म है मैटर की। इसकी भी जो है हम दो में फिर क्लासिफाई कर लेते हैं, एलिमेंट है, कंपाउंड है। एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, पहले जो है हम एलिमेंट की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स वो है जो दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स से बना हुआ होता हो, यानी सेम नंबर ऑफ एटम्स से जब बना हुआ होता हो, उस सब्सटेंस को हम element ही कहते हैं। यानी the substance which is made of same type of the atoms is called element. The substance which is made from same types of atoms, that is called elements. An element is a substance which that is made entirely from one type of the atoms. मसलन अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की मैं बात कर लूँ ना, तो हाइड्रोजन जो है सेम टाइप्स ऑफ एटम से बना हुआ हो, तो उस हाइड्रोजन को हम एलिमेंट कहते हैं। यानी मसलन हाइड्रोजन जो जिन एटम से बना हुआ होता है, उसमें जो है एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जितने भी एटम्स की बात कर ले यानी हाइड्रोजन एलिमेंट में, तो सब वो एटम्स में एक ही प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, सब एटम्स में हाइड्रोजन एलिमेंट के, यानी एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो सब एटम्स हाइड्रोजन एलिमेंट के सेम है, तो इसलिए हाइड्रोजन को हम एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट वो है जो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स से बना हुआ होता हो, ठीक है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कंपाउंड में जो है हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, याद रखो, ठीक है। एलिमेंट एटम्स में एटम्स की बात कर लेते हैं। यानी कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। मसलन अगर वाटर की बात कर लूँ ना, वाटर H2O वाटर, ये दो एलिमेंट से बना हुआ होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, तो ये एक कंपाउंड ही है, ठीक है। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड्स। अच्छा, हम मॉलिक्यूल की बात अब कर लेते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। अच्छा, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली बॉन्डेड हो जाए तो उसको हम मॉलिक्यूल ही कहते हैं। फिर कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर हेल्ड यूनाइटेड केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो याद रखिए, कंपाउंड में जो है हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल में जो है हम एटम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए वो कंपाउंड बनाता है, जब एटम्स कंबाइन हो जाए तो वो मॉलिक्यूल बना देता है। मसलन इसकी एग्जांपल अगर हमने ओजोन, ओजोन जो है एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन एटम्स से बना हुआ होता है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और कंपाउंड की अगर हम एग्जांपल ले, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये कंपाउंड है, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स हैं, क्योंकि सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोराइड क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है। इस तरह हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, तो ये कंपाउंड ही बनाता है। तो ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। डेफिनेशन से पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या क्या चीज़ें है। ये इसमें हम एटम्स की बात कर लेते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, और ये भी याद रखो कि ऑल एलिमेंट्स आर नॉट कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। सिंपल चीज़ है। अच्छा, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल से आप लोगों को, डेफिनेशन से आप लोगों को पता चल गया होगा। और a molecule cannot be seen with the naked eyes as they are at the atomic level। ये भी याद रखो कि मॉलिक्यूल को हम देख नहीं सकते अपने नेक्ड आई से, ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पे है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पर है। अच्छा, लेकिन कंपाउंड को हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। कंपाउंड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द नेक्ड आईज, ठीक है।
कंपाउंड को हम देख सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल को हम देख नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, एटम की बात हम कर लेते हैं। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम कहलाता है। अच्छा, और एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो एटम से ही बने होते हैं। ठीक है। तो एटम को हम डीपली स्टडी कर लेते हैं। एटम्स का जो है एक सेंट्रल रीजन होता है और एक आउटर रीजन्स है। ठीक है। सेंट्रल रीजन्स जो डेंस स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन पर इन दोनों की अगर हम चार्ज की बात कर ले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अच्छा, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज न्यूट्रॉन। एंड प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ठीक है। इन दोनों की अगर मास की हम बात कर ले, न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन की मास के बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा उससे ज़्यादा है प्रोटॉन से। ठीक है। न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.6749 रेज़ टू द पावर 10-27 kg है। अच्छा, प्रोटॉन की 1.6726 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू द पावर -27 kg है। ये प्रोटॉन का मास है। ठीक है। तो ये जो है हम एटम की बात कर रहे हैं। ये सेंट्रल रीजन है, न्यूक्लियस है, इस पर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। मास इसका इतना है और प्रोटॉन का मास इतना है। ठीक है। इसके अलावा जो है एटम का जो आउटर रीजन्स है इसको हम शेल्स या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। शेल्स या ऑर्बिट कहते हैं। शेल्स या ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर जो है एक और किस्म के पार्टिकल्स है यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है आउटर रीजन्स पे होते हैं। अच्छा, और ये जो है 3 डायमेंशनली होते हैं। अच्छा, यह इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं, यानी हर तरह की हो सकती है। 3 डायमेंशनली होते हैं। अच्छा, ये ऑर्बिट्स है, शेल्स, ये जो है एक इमेजिनरी पाथ्स है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की अगर मास और चार्ज की बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पर भी चार्ज होता है। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो है चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो है मसलन ये शेल्स है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों में जो है क्या है, एक अट्रैक्शंस होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो है एक अट्रैक्शन होती है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है तो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शंस होती है। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ऑपोजिट चार्जेस है, तो इसलिए इन दोनों में अट्रैक्शंस होती है। और ये बात भी याद रखें कि एक न्यूट्रल जो एटम हो ना, न्यूट्रल एटम्स, उसमें जो है नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है। एक न्यूट्रल एटम जो हो उसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है। एक और आयंस कब बन जाता है? आयंस उस वक्त बन जाता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को या लूज करे या गेन कर दे। ठीक है। मसलन अगर एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे एक न्यूट्रल एटम में। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन ज़्यादा होंगे ना, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 आ जाएगा, 2 लूज करेंगे +2 आ जाएगा, तो आयन बन जाएगा। ठीक है। इस तरह अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे यानी नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर। ठीक है। तो एक एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करता है, प्रोटॉन्स सेम होता है। अच्छा, तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एन एटम इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है। ये भी याद रखो। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो हम किसे डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर
Z से हम डिनोट कर लेते हैं। ये क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज एक्चुअली the number of protons, it is actually the number of protons of an element, number of protons of an element, it is called atomic number. Atomic number is actually the number of protons of an elements. For example, अगर हम हीलियम की बात कर लेना, हीलियम उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं शाबा, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है, इस तरह अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल्स पर बात करेंगे, अच्छा न्यूट्रल एटम की। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं, तो बेस्ट डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर्स। अच्छा, एक और भी चीज़ है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिसे हम सिंपली रिप्रेजेंट कर लेते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, ये नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट ऑफ दैट एलिमेंट्स। अच्छा, इस यहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए उसको हम एटॉमिक मास यूनिट्स में शामिल नहीं कर लेते। अच्छा, उसका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए ये एटॉमिक मास यूनिट में से हम सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। अच्छा, तो द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट्स ऑफ दैट एटम। ठीक है, ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है ना, तो ये एटॉमिक मास यूनिट है। मसलन अगर हम जो है हीलियम की बात कर ले, तो हीलियम में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। एग्जांपल हीलियम, हीलियम में जो है 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया, 4 AMU। तो ये 4 AMU इज एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द हीलियम। ठीक है, तो इस तरह आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो ये था एटम के बारे में, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही तरह से याद हो जाए। एटम क्या चीज़ है, एटम जो है मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम एटम ही कहते हैं। अच्छा, और इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ हो वो एटम से ही बने होते हैं। एटम इज एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, अच्छा, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देख ले, तो एटम्स का जो है सेंट्रल स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, वो न्यूक्लियस ही कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, सेंट्रल रीजन पर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये एक हैवी पार्ट है ऑफ द एटम, एटम का ये डेंस स्ट्रक्चर से है, डेंस रीजन है ऑफ द एटम का, क्योंकि न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन दोनों सेंट्रल रीजन पे होते हैं, न्यूक्लियस रीजन में होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर लेता है एटम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यहाँ पर होते हैं ऑर्बिट्स में होते हैं। अच्छा, ये 3 डायमेंशनली होते हैं। ठीक है, ये रिवॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर लेते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मास की हम बात कर ले, न्यूट्रॉन की भी मास है, प्रोटॉन की भी मास है, इलेक्ट्रॉन की मास भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन की मास है, सब फिर जो है प्रोटॉन की मास ज़्यादा है, और फिर इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, अच्छा, तो एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर्स। अच्छा, एक एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स है वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ही कहलाता है। मसलन हीलियम जो है उसमें 2 प्रोटॉन है, तो वो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इस तरह हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अच्छा, ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ द neutrons in the nucleus of an element is called atomic mass units of that elements। हीलियम का हम लोगों ने एग्जांपल दिया है। ठीक है, so that is all, thank you।